Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Bliss. Thank you. आज मैं बहुत bliss फील कर रहा हूँ. How sweet. 4 बजे सुबह उठा और मैंने कुछ भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया कि मैं ऐसी बुरी बात सोचता हूँ, मैं पुरानी बातें सोचता हूँ, भगवान मुझे मदद कर, मैं कितना बुरा हूँ, ये सब छोड़ दिया. मैंने कहा बस कि मैं आज पूरा दिन शांत रहूंगा, मैं शांत स्वरूप हूँ. मैंने यही कहा बीइंग ब्लिस तो छोड़ दीजिए. आई सेड आई एम ब्लिस. That is only being bliss. अच्छा. Being bliss, we can look at it in 2 ways. Being bliss मतलब be bliss, बनो, ऐसा being bliss. लेकिन एक्चुअल जो उसका मीनिंग है, being हम आत्मा को कहते हैं, the spiritual being. जब कहते हैं ना human being, आज क्या हुआ, हम हैं human being. Human being means body human. Human शब्द humus से आता है. It's a Greek word humus, मिट्टी. तो human and being, शरीर प्लस आत्मा. तो आत्मा को बीइंग कहते हैं, इसीलिए हम ह्यूमन बीइंग हैं. आज हम ह्यूमन बीइंग की बजाय ह्यूमन डूइंग बन चुके हैं. डूइंग दिस, डूइंग दिस, डूइंग दिस. बीइंग क्या होना है? हाउ इज द बीइंग गोइंग टू बी? दैट वी डोंट नो. तो बीइंग ब्लिस मीन्स आत्मा ब्लिसफुल है. द बीइंग इज ब्लिस, दैट इज इट्स नेचर. आत्मा पीसफुल है, आत्मा ब्लिसफुल है, आत्मा प्योर है. दैट इज दिस बीइंग. तो अगर हम रोज सिर्फ ये एक थॉट भी सुबह क्रिएट करें, बीइंग ब्लिस, बीइंग पीस. तो मैं हुई हूँ, अगर मैं हुई हूँ तो फिर मैं ऐसा हूँ क्यों नहीं? क्या मैं एक्चुअली दिखता क्यों नहीं? वहाँ बात पर्सनालिटी में क्यों नहीं निकल कर आता? मैं अगर हूँ जो आप कह रही हैं कि मैं ब्लिस हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरी क्वालिटीज हैं, तो फिर मैं दूसरा क्यों हूँ? देखें, जैसे आपने ये जो व्हाइट कुर्ता पहना है, ये है ही व्हाइट ना, ये है ही व्हाइट. लेकिन सुबह जब तैयार होंगे तो ये है ही व्हाइट. लेकिन अगर रात तक मिट्टी में खेला, कोयले की खान में गए, कहीं कचरे के कूड़े के पास चले गए, फिर खाना खाते हुए ध्यान नहीं रखा अपने ऊपर, तो ये शाम को इतना व्हाइट नहीं दिखेगा. तब अगर आप कहें ये है ही व्हाइट, तो ये व्हाइट क्यों नहीं दिख रहा है? इसके ऊपर रेड, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ये सब कहाँ से आ गया है? जर्नी. इट वॉज ऑन अ जर्नी फॉर द होल डे. लेकिन ये है ही वाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एम क्लियर होना चाहिए कि इसका कलर वाइट है. अब भले इस पे कितने भी दाग लगे हों, जब मुझे ये क्लियर होता है कि ओरिजिनल कलर वाइट है, क्योंकि मैंने मालूम है ये वाइट है, अब दाग 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 है, तो मैं जब दाग को हटा भी रहा हूँ, मेरे अंदर लक्ष्य बहुत क्लियर है कि ओरिजिनल कलर क्या है. अगर मुझे ओरिजिनल कलर नहीं पता होगा, सी व्हाट विल हैपन. अगर हमें ये कुर्ता दिखे जिस पे बहुत दाग है, लेकिन हमें इसका ओरिजिनल कलर नहीं पता हो, तो हमें साफ करते समय भी ये नहीं पता होगा कि हमें किस की तरफ जाना है, कौन सा कलर चाहिए हमें इसके नीचे. मुझे क्या मालूम इस ड्रेस का ओरिजिनल कलर येलो था, क्रीम था, ऑफ वाइट था, लाइट ब्राउन था? कैसे पता चलेगा कि मेरा ओरिजिनल कलर क्या है? जो चीज़ें मैं आज ढूंढ रही हूँ, मांग रही हूँ, मुझे चाहिए, I'm not feeling that. Those are my original color. मुझे पीस क्यों मांगना अच्छा लगता है? I want peace. मैं पीस के लिए मंदिर जाता हूँ, मैं पीस के लिए गुरुद्वारा जाता हूँ, मैं पीस के लिए गुरुओं के पास जाता हूँ, मैं पीस के लिए योगा सीखता हूँ. तो I really want peace. मेरे में आजकल What else do you want? Peace and शांति चाहिए बस. शांति और जीवन में क्या चाहिए? खुशी चाहिए. ब्यूटीफुल. और क्या चाहिए? पीसफुल एंड हैप्पीनेस, बस. और क्या चाहिए? Anything else? उसी के लिए तो सारी जिंदगी ये सब किया मैंने. सपोज आपको दुनिया से दूर एक जंगल में भेज दें, अकेले वहाँ बैठो, वैसा वाला पीस नहीं. वैसा वाला पीस नहीं. घर पे रहते हुए घर पे. और क्या फिर लोगों से क्या चाहिए? प्यार. सी, दिस इज द थर्ड इंग्रेडिएंट. सो पीस, हैप्पीनेस, लव, और कुछ चाहिए? गुड रिलेशनशिप. हाँ, गुड रिलेशनशिप में क्या चाहिए? बस हम भी आपसे प्यार करें, आप हमसे करें. झगड़ा नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. हार्मनी. राइट. कहीं भी कोई सफाई दिखती है, सब साफ स्वच्छ दिखता है, आकर्षित करता है. हमें ये जगह क्यों अच्छी लगती है? क्लीन, ब्यूटीफुल. दिस प्लेस हैज प्योरिटी. प्योरिटी मतलब एक अट्रैक्शन, जैसे एक बच्चे के अंदर होती है वो प्योरिटी. ये जो चीज़ें हमने लिस्ट पर बोली हमें चाहिए, ये वो चीज़ें चाहिए
which we are, which we are. फिर वापस फिर मैं ये पूछूंगा कि अगर मैं ये हूँ हाँ. तो ऐसा क्यों नहीं हूँ? जैसे हर एक को पानी चाहिए, कोई ऐसा नहीं होगा ना जो कहेगा मुझे पानी नहीं चाहिए, पानी चाहिए. हर एक को हवा चाहिए. ये क्यों चाहिए? क्योंकि हर एक का शरीर इसी चीज का बना है. एवरी बॉडी इज मेड आउट ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स. 5 तत्व. जो 5 तत्व का शरीर बना है, वो तत्व में अगर थोड़ा भी इम्बैलेंस आएगा तो हम कहेंगे पानी चाहिए, हवा चाहिए. Why? The body is made of those 5 elements. It wants those 5 elements. क्योंकि उसको वो 5 तत्व चाहिए is a proof कि वो उस 5 तत्वों का बना है. आत्मा 7 गुणों की बनी है, इसीलिए कहते हैं सतो गुणी आत्मा है. तो क्योंकि आत्मा 7 गुणों की बनी, मतलब 7 गुण उसके ओरिजिनल नेचर है. 7 गुण बताएंगे आप? प्योरिटी. एवरी सोल इज अ प्योर सोल. पवित्रता. पवित्रता. पीस. शांति. आपने कहा शांति चाहिए. कहाँ ढूंढ रहे हैं कि शांति चाहिए? पावर, शक्ति. अच्छा, शक्ति. जब हम पावरलेस फील करते हैं, जैसे हम अपने मन पे ही नहीं कंट्रोल कर पाते तो पावरलेस फील करते हैं. इट्स वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग. इसीलिए हम पावर को भी बाहर ढूंढ रहे हैं. वी आर लुकिंग फॉर पावर ऑफ पोजिशन, पावर ऑफ मनी, पावर ओवर पीपल. सर्च तो पावर की है ना. तो मतलब मैं कमजोर नहीं हूँ. मेरी ओरिजिनल पर्सनालिटी के ऑपोजिट में बोलता हूँ कि मैं कितना कमजोर हूँ, ये नहीं कर सकता. तो ऐसे ही शांति भी तो ओरिजिनल पर्सनालिटी. हम उसके कॉन्ट्रडिक्टरी तो बोलते हैं, मेरे बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं तो बहुत अशांत हूँ. शांति मुझे चाहिए, पावर मुझे चाहिए. टुडे दैट हैज बिकम द वोकैबुलरी. तो प्योरिटी, पावर, पीस, नॉलेज, ज्ञान. जो ज्ञान हम आज सब बाहर ढूंढ रहे हैं, विजडम जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हर आत्मा के अंदर भरी हुई है, भरपूर है. इसीलिए आप देखो चलते चलते अचानक आएगी. ऐसे अचानक से हम कहेंगे ये कहाँ से बात आई, मुझे ये कहाँ से आया ये. एंड देन वी से भगवान ने मुझे टच किया. इट वाज द डिवाइन इनसाइड मी. एंड इसीलिए ये हुआ कि परमात्मा मेरे अंदर है और वो अचानक से मुझे ऐसी बात है. ट्रूथ. यस. दिस सत्य क्या है? द इनेट विजडम ऑफ द सोल. तो ये सत्यता जब ट्रूथ हमको टच करता है तो लगता है कि भगवान ने टच किया है. क्योंकि वो कभी कभी होता है ना आजकल. नहीं तो भगवान भी तो सत्यता है ना, ट्रूथ है. तो yes, पर आत्मा परमात्मा का ही तो बच्चा है ना. अच्छा. तो आत्मा भी, हर आत्मा ट्रूथ है ना. वाइज है, विजडम है. लेकिन विजडम के ऊपर भी बहुत सारी जब लेयर्स आ गई, हम आज विजडम को बाहर ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खोज रहे हैं. जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी और से पूछने जाते हैं. अपनी विजडम, यही इंट्यूशन क्या है? अगर हम ऊपर की लेयर को साइलेंट करें, हमारी अपनी विजडम आंसर देगी कि क्या करना है. लेकिन वो क्या करना पड़ेगा? ऊपर के दाग को हटाना पड़ेगा. गांव में बावड़ी में वेल में हाँ? जब पानी के ऊपर उल्ली लग जाती, ग्रीन 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 मॉस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो बाल्टी फेंकते, मॉस हटाते नीचे से. दिस इज इट. यही तो करना है. ऊपर से लगता है कि पानी है ही नहीं पानी. हाँ, सो ब्यूटीफुल. सी लगेगा. अब ऊपर से दिख नहीं रहा ना. आज हमें फील नहीं हो रहा कि आई एम पीसफुल. मुझे फील नहीं हो रहा कि पावर है. लेकिन चाहिए फिर भी. जब है ही नहीं मेरे पास तो मैं औरों के पास मांगने चली गई. तो प्योरिटी, पीस, पावर, नॉलेज या विजडम जिसको हम कहें, लव, प्यार. हर आत्मा को प्यार चाहिए. हैप्पीनेस, सुख. आपकी भाषा में हर आत्मा है ही प्यार. है ही ना. लवफुल बीइंग है, लेकिन फील नहीं कर पा रहे. लेकिन प्यार अनुभव करना चाहते हैं तो औरों से मांग रहे हैं. फिर हैप्पीनेस, सुख. फील नहीं कर पा रहे तो साधनों में ढूंढ रहे हैं, अचीवमेंट्स में ढूंढ रहे हैं, कहाँ मुझे सुख मिले. एंड देन ब्लिस, आनंद, जो हमारी सीरीज का नाम है, बीइंग ब्लिस. आनंद स्वरूप आत्मा, सत्य चित्त आनंद स्वरूप. सत्य है, चित्त आनंद स्वरूप है. उसके इट्स एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिस. स्वरूप मीन्स वो उसका स्वरूप है. इट्स एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिस. अभी हमने क्या किया? सिर्फ सुना. सत्य चित्त आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप.
प्रेम स्वरूप मीन्स स्व का जो रूप है, नाम भी रख लेते हैं, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, यस, सो आनंद स्वरूप, ये नेम्स भी रख लेते हैं। तो व्हाट इज स्वरूप? स्व जो मैं हूँ, मेरा रूप, स्व का रूप प्रेम, स्व का रूप ज्ञान, स्व का रूप आनंद। यस, आनंद स्वरूप। तो आनंद स्व का रूप है। बीइंग, आई द बीइंग इज ब्लिस, आनंद स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ये याद रखना है सारा दिन कि मैं आत्मा जो मेरा रूप है, स्वरूप है, वो ब्लिस है, वो पीस है, वो शांति है, वो खुशी है, ये मेरा ओरिजिनल कलर है। उसके ऊपर फिर धीरे 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 जो अक्वायर्ड लेयर्स आ गई वो दाग है। अब मुझे क्या करना है, मैं एक एक दाग को नहीं हटा सकती, अभी उतना टाइम नहीं है मेरे पास, गुस्से को हटाओ, ये करो, बहुत सारे दाग है। मैं सिर्फ अपने ओरिजिनल कलर को वापस अपने को याद दिलाना शुरू करती हूँ। वॉशिंग मशीन में कपड़े, That's all. अभी ये गंद, ये जो दाग है, ये सारे कैसे मिटेंगे? अगर आप सुबह उठकर ये चिंतन करेंगे कि गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्सा प्लीज नहीं आए, आज नहीं गुस्सा करूंगा, हट जाए, नहीं। आपने सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जैसे ही मेरा कुर्ता सफेद है, मैं उसको बोलता जाऊँ तो मैला क्यों है, मैला क्यों है, मैं साबुन लेके साफ करूँ। अब इसमें साफ करने का तरीका क्या होगा? हर रोज अपने को सिर्फ याद दिलाओ, बार बार याद दिलाओ, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ ब्लिसफुल बीइंग, ये मेरा स्वरूप है। जैसे फिजिकल रूप को भी तो सारा दिन देख रहे हैं कि मेरा रूप कैसा है, कहाँ ठीक करूँ उसको। ये इनहेरेंट नेचर है हर आत्मा की, ब्यूटी, एक्यूरेसी, परफेक्शन। लेकिन सिर्फ हुआ क्या, हम सिर्फ उसको शरीर के लेवल पर ही देखने लगे। अब यही चलते चलते अगर हम सारा दिन में ज्ञान के दर्पण में देख लें, सब ठीक है ना, कोई गलत थॉट तो नहीं आई ना, साफ। ऐसे कैसे करते हैं चलते चलते, अच्छा ठीक करो, साफ, अरे बाल थोड़ा इधर से उधर हो गया, साफ, थोड़ा सा इधर दाग लग गया, साफ। चलते चलते चेक कर ले तो दाग ही नहीं पड़ना। सारी उम्र हम यही गलती करते रहे, धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे। हाउ ब्यूटीफुल। मिट्टी यहाँ लगी और मैं आईने को साफ करता जा रहा हूँ, मिरर को। तो दाग कहाँ था? मेरे संस्कारों में, मेरी नेचर में। हम साफ कहाँ कर रहे थे? आप ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, परिस्थिति ठीक हो जाए, मेरा लोग चेंज हो जाए, मेरी बीवी ऐसी है। करना क्या था? सिर्फ मेरा संस्कार एक ऐसे, मेरी ये थॉट एक इधर। बट हम रोज करते हैं सिस्टर। मैं सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, सीधा वाइपर के ऊपर पानी मारता हूँ और अपने आप साफ हो जाता है। हाँ? शीशा तो मुझे दिखने लग जाता है। इसी तरह मैं अपने अंदर वाइपर, अपनी मिट्टी कैसे साफ अब ये कितना ब्यूटीफुल है, हम वाइपर से पानी मारते हैं, कांच साफ हो जाता है। एक दिन अपना वो वाइपर नहीं मारे और गाड़ी चलाकर यात्रा पर चलते हैं, धुंधला धुंधला, वही गाड़ी, वही रास्ता, वही बाकी लोग उस रास्ते पर, सिर्फ मेरा कांच साफ नहीं है ना, तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी दिखेगा ही नहीं सामने कुछ। अब हम सामने वाले को फिर उतर के कहें आप ठीक से नहीं चला रहे थे, ये सब फिजिकल है। इवन फिजिकल ब्यूटी भी तो दिखती है ना। अगर मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ जाए तो वेइंग मशीन दिखाती है ना, अच्छा वेट बढ़ गया है, तो इमीडिएट स्टेप्स लिए जाएंगे ना कि आज यहाँ से। भी दिखता है मुझे, जब मैं ज्यादा सोचता हूँ तो मेरे ऊपर इतना बोझ आ जाता है, जैसे कि सारी धरती का बोझ, सारी दुनिया, ये जो धरती घूम रही मैं चला रहा हूँ। कभी कभी थक जाता हूँ क्योंकि ब्रेन इतना, यार ये नहीं सुन रहा है मेरी बात, वो काम नहीं कर रहा है, इसको बोला था वहां नहीं जाना, चला गया, ये रॉन्ग हो रहा है, ये राइट नहीं हो रहा है, ये वजन बढ़ गया, मेरे को उतना बोझ हो जाता है। तो अब डाइटिंग कैसे करेंगे? क्योंकि वेट तो कम करना ही पड़ेगा। लाइट कैसे रहेंगे? देखो फिजिकली बॉडी अगर बहुत वेट पुट ऑन कर ले तो वो ही शरीर है, लेकिन वेट पुट ऑन कर लिया तो उठना, बैठना, चलना ही मुश्किल हो जाता है। तो जो नेचुरल चीजें हैं वो डिफिकल्ट हो गई ना। पहले भाग लेते थे, कुछ भी सामान उठा लेते थे, लेकिन अब वजन बढ़ गया। अब वजन बढ़ गया है तो उठना, बैठना, फिर घुटनों में दर्द होने लग गया ना, क्योंकि वजन बढ़ गया है। ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट हो रहा है, वजन बढ़ गया है। एक वजन बढ़ने से कितनी सारी चीजों पर असर पड़ गया। अब वो सारी चीजों को ठीक करें कि घुटने को भी ठीक करें, ये भी ठीक करें, या वजन ही घटा लें?
फिर आपके बाद डाइट पे आ गई वापस। तो वजन, अपने वजन को यहाँ रोज घटाएं, नहीं तो हर चीज पर असर पड़ेगा उसका। अगर मेरी थॉट्स हैवी होती जा रही हैं, दिस इज हैवी थिंकिंग, किसी के बारे में क्रिटिकल हो गए, सोचते जा रहे हैं, फिर नेचर बन गई हर एक के बारे में क्रिटिकल हो गए। उसने रात को मुझे ऐसे कैसे बोला, yes. मुझे सारी रात नींद नहीं आई। yes. उसने मुझे 7 दिन पहले ये बोला, मैं 3 दिन से नहीं सोया। उसने मुझे 10 साल पहले ऐसे बोला, तो हैवी हो गए ना, तब से पकड़ के रखा है यहाँ, अक्यूमुलेट, एंड फिर हैवी थिंकिंग है। सो वी हैव टू चेक, इज माई थॉट हैवी और लाइट? कैसा फील हो रहा है वो थॉट क्रिएट करने के बाद? मालूम है हैवी सिस्टर, मैं पूछ रहा हूँ उसको लाइट कैसे करूँ? वजन बढ़ गया है तो कैसे लाइट करेंगे? घटाना पड़ेगा ना। वो तो मुझे मालूम है, घटाना है। ये थॉट मेरा नुकसान कर रही है, दूसरे ने चाहे कुछ भी किया हो, चाहे मैं सही हूँ और दूसरा गलत है, ये थॉट मेरा नुकसान कर रही है। बट ये बात इतनी क्लियरली क्यों नहीं समझ में आती है जितनी क्लियरली मुझे वेइंग मशीन दिखती है? फिजिकल वेट बढ़ता है, उसका सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस फिजिकल अपीयरेंस में दिख जाता है। यू नो, आई विल से आई एम नॉट लुकिंग एज नाइस एज दैट आई यूज्ड टू लुक, मेरा वेट बढ़ गया है। तो सबसे पहले तो फिजिकल ब्यूटी पे इफेक्ट हो गया, सेकंड फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट हो गया, कि पैरामीटर्स पे इफेक्ट होने लग गया। थर्ड, जो मैं सारा दिन काम आराम से कर लेते थे उस पे स्लो डाउन होने लग गया, कहीं प्रॉब्लम आने लग गई। तो 3 चीजों पे इफेक्ट हो गया, ब्यूटी, फिर हेल्थ और फिर एक्टिविटी, तीनों पर हो गया। इसी तरह थॉट्स जब हैवी हो जाएंगे तो पहले मेरी इनर ब्यूटी अफेक्ट हो जाएगी। जो आत्मा आनंद स्वरूप है, मीन्स उसका रूप कैसा है? आनंद, ब्यूटीफुल है ना, आनंद स्वरूप है, लेकिन अब वो गुस्से वाला स्वरूप बन जाएगा, अब वो चिड़चिड़ा स्वरूप बन जाएगा। तो सुंदरता अंदर की गई, अंदर की सुंदरता का फेस पर भी दिखाई देने लगा। फिर हेल्थ, मेरी इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब होने लग गई, और मेरी हर एक्टिविटी, चाहे वो मेरे रिश्ते हैं, चाहे वो मेरा करियर है, छोटे छोटे काम भी उस पर उसका इफेक्ट आने लग गया, क्योंकि मेरी इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि मैंने वो थॉट पकड़ कर रखी। और जैसे मेरी इमोशनल हेल्थ अब डिक्लाइन होने लगी, मेरा वजन और बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब मेरे अंदर ताकत नहीं रहेगी कि बात आई लेट गो, बात आई फिनिश्ड। जितनी इमोशनल हेल्थ कमजोर होगी, मैं बातों को ज्यादा पकड़ के रखूंगी। बात आई खा पी लिया, बात आई दवाई खा ली, बात आई अल्कोहल ले लिया, बात आई सिगरेट पी ली, बात आई च्युइंग टोबैको कर लिया, बात आई खूब खाना मिठाई खा ली। अब यही इमोशनल हेल्थ जब डिक्लाइन होगी, उससे फिर फिजिकल हेल्थ भी डिक्लाइन होगी। कितने सारे, अगर वो अवेयरनेस रहेगी, ये अवेयरनेस चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। चाहे ये खुशी, तो फिर आई कैन नॉट अफोर्ड टू होल्ड दिस थॉट, आई कैन नॉट, आई जस्ट हैव टू टेल माई सेल्फ, इवन इफ द होल वर्ल्ड इज रॉन्ग, आई एम राइट in anything. I cannot afford to hold this thought because इतने consequences हैं. Then I have no right to say I want peace. I don't have it's not about that I have no right to say. मैं बोल रहा हूँ, कर कुछ और रहा हूँ, फिर मैं want peace क्यों बोलूँ? I'll just have to tell myself I won't get it, even if I want it. I won't get it because I've held on something else. कुछ और पकड़ के रखा। अगर मैंने इस हाथ में कुछ और पकड़ के रखा है, और फिर मैं कहूँ लेकिन मुझे ये पकड़ना है, पहले ये छोड़ना पड़ेगा। एक हाथ में एक ही चीज पकड़ी जाएगी, या तो ये पकड़े या वो पकड़े। पकड़ा हुआ है एक, कहेंगे मेरे को वो चाहिए, वो चाहिए, लेकिन बंदर ने चने की बोतल में हाथ डाल दिया, सारे चने चाहिए, अटका हुआ बाहर नहीं निकल रहा है, छोड़ना पड़ेगा। चना कुछ कम करे या छोड़े तभी बाहर। अब उस बंदर को क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए ना, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। अगर मुझे भी फ्रीडम चाहिए, दुख से, अशांति से, चिंता से फ्रीडम चाहिए, आई वॉन्ट टू फील लाइट, फ्री, इंडिपेंडेंट, छोड़ना पड़ेगा, बातों को छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो लेट गो इन द सेंस, सोच के पकड़ के मेरा नुकसान। बंदर ने चने छोड़े तब बाहर आया ना, बॉटल में हाथ फंस गया, अभी कैसे निकलेगा? मैं सोचूं पकड़ के भी बाहर निकाल लो किसी तरह, वो होना नहीं पड़, तो आई हैव टू डिसाइड क्विकली क्या चाहिए। इसी तरह मैंने किसी के प्रति नफरत पकड़ के रखी, और फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, संतों के पास गई, शांति चाहिए, होगा नहीं, ब्यूटीफुल,
होगा नहीं। इसको छोड़ दो तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये हम सबका प्रॉब्लम है। सबका है, लेकिन जाना नहीं पड़ेगा। एक छोड़ दो थॉट, शांत स्वरूप आत्मा है, ढूंढ रहे हैं वो जो यहाँ पर है। और ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो किसी के पास गए, मिले, कुछ अच्छी बात सुनी, लेकिन वो बात भी इम्प्लीमेंट करनी है ना। फिर इम्प्लीमेंट करनी है। लेट्स से कोई अभी ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, कहेंगे हाँ नाउ नाइस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट, बट करेगा कौन? फाइनली करना पड़ेगा। इट विल नॉट गो अवे लाइक दिस, बट एवरी टाइम आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, आई हैव टू पुट अ फुल स्टॉप फास्टर। जितना फुल स्टॉप फास्टर करेंगे, धीरे धीरे वो बात कमजोर हो जाएगी। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोस। अगर एक बीज डला भी हुआ है, लेकिन बीज को आप पानी ना दें, आप उसको नरिश ना करें, वो बीज मर जाएगा फाइनली। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोस। जैसे मैं जिम में बाइसेप की एक्सरसाइज करता हूँ, डंबल की, अटेंशन याद देता हूँ। इसीलिए टीचर कहता है मुझे, आप पिक्चर देख रहे, इधर देख रहे हो, इधर अटेंशन दो। यस, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। एनर्जी मीन्स आपकी एनर्जी उस चीज को मिलेगी। एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। आपने एक्सरसाइज किया, अटेंशन दिया, एनर्जी फ्लो की, चीजें हो गई जो आप करना चाहते हैं। 3 things, attention goes, energy flows, things grow। ये गार्डन है, ऐसे ही नहीं बन गया। अटेंशन गई, एनर्जी मिली, थिंग्स ग्रो। आज यहाँ से अटेंशन हटा लो। अटेंशन हटी, एनर्जी मिलनी बंद हो गई, थोड़े दिन के अंदर ये गार्डन ऐसे हो जाएगा, सूख जाएगा। वैसे ही जो वो पुरानी बातें पड़ी हुई हैं, जस्ट अटेंशन विड्रॉ कर दो उससे। पड़ी है ना, नहीं निकल रही, कोई बात नहीं। ध्यान, जिसको कहते हैं ना, ध्यान हटा लो अपना उस बात से। मीन्स विड्रॉ योर अटेंशन, मतलब एनर्जी नहीं मिलने दो उस बात को। और कोई बात किसी की दिखी, अभी भी प्रेजेंट पे कोई बात दिखी, गलत लगी, ध्यान नहीं देना। अटेंशन मतलब सोचना नहीं उस पर। दिखेगी, सुनाई भी देगी, मन और चित्त उस पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमें अपने आसपास आज चारों तरफ सब कुछ दिखने वाला है। न्यूज़ सुनेंगे वो भी दिखेगा, लोग आसपास दिखेंगे, लेकिन दिखना और सुनना, लेकिन वो हमारे चित्त पर बैठ जाना, वो अलग चीज है। जैसे ही वो चीज मेरे चित्त पर बैठ गई, मीन्स अटेंशन मैंने उसको अब अपनी देनी शुरू कर दी, एनर्जी अपनी देनी शुरू कर दी, वो चीज मेरे मन में अब ग्रो करनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारा दिन अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, थिंग्स ग्रो। जो चीज़ें टॉक्सिक हैं, डैमेजिंग है, अटेंशन हटा लें। अब जो नया संस्कार क्रिएट करना है, लेट अटेंशन गो। आई एम अ पीसफुल सोल, ये कभी अटेंशन ही नहीं दिया था। मैं गुस्से वाला हूँ, ये थॉट क्रिएट करते थे। अटेंशन गई, गुस्सा क्यों आता है? पर थॉट तो अंदर की बुरा क्यों सोचता हूँ, मेरे से नहीं होता है, मैं कितना बुरा आदमी हूँ, आदमी हूँ, मैं हूँ बुरा। तो अटेंशन कहाँ गई, एनर्जी कहाँ फ्लो हुई, और कितना प्यारा प्यारा अपने आप को श्राप दिया है ना। एनर्जी फ्लो हुई, वही चीज बनती गई। अब सिर्फ एक थॉट, आई एम अ ब्लिसफुल बीइंग, बीइंग ब्लिस, ये हमारा मंत्र बन सकता है। दिस इज मी। सिर्फ ऐसे ओम शांति बोलने से नहीं होता है, शब्द लेना पड़ेगा एक, जो मेरे को बन जाना है। मंत्र मीन्स जो बन जाऊं मैं, मन उसके साथ एकदम लीन हो जाए उस चीज के अंदर, शब्द में ना लीन हो जाए, स्वरूप हमारा वो बन जाए। तो दिस शुड बी माय मंत्र, दिस इज मी, दिस इज मी, दिस इज आई, बन जाएगा। वेयर अटेंशन गोज, इट विल हैपन। कौन सी बातों पर कितना अटेंशन देना है, आई हैव टू चूज। जितना हम ये करेंगे, हम अपनी पुरानी बातों को धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे। ये जो ओरिजिनल संस्कार है, ओरिजिनल संस्कार को फिर से इमर्ज करना है, तो पहले तो ओरिजिनल संस्कारों को याद रखना पड़ेगा। ये ना हो कि जो आपने पिछली बार कहा, पर वो मेरी नेचर है। हाँ, मेरी नेचर है, मैं सैजिटेरियन हूँ, हाँ, मेरे बारे में ये ट्रेड्स हैं, मेरी ये नेचर है। नॉट ओनली दैट, जो मुझे दिखता भी है अपने अंदर आज सारा दिन, मैं कैसे बोलता हूँ, क्या करता हूँ, कैसा सोचता हूँ, मैं कहता हूँ मैं, ये मेरी नेचर है। ये मेरी नेचर नहीं है। अगर सपोज इस कुर्ते पे काला दाग लग जाए, आप ये तो नहीं कहेंगे ये कुर्ता काले रंग का है, आप कहेंगे व्हाइट है, अभी ये थोड़ा सा काला दाग लगा। तो ओरिजिनल कलर
वो ओरिजिनल नेचर है। तो मेरी नेचर, मेरी मतलब मैं, मेरी नेचर क्या है? मेरी नेचर ये 7 क्वालिटीज है, ये अटेंशन रखना है सारा दिन। ये मेरी नेचर है, बाकी सब दाग है, बाकी सब दाग है जो ऊपर लगा है। ओरिजिनल नेचर, इसीलिए उसकी खोज है। अब खोजना भी नहीं है, ढूंढना भी नहीं है, ये याद रखना है, ये मेरी ओरिजिनल नेचर है। पीस, प्योरिटी, पावर, लव, नॉलेज, हैप्पीनेस, ब्लिस। बीइंग ब्लिस, सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और आनंद। मैं आत्मा, इनका स्वरूप हूँ। ये मेरा रूप है। ये शब्द जो सुने हैं, अब इसको सारा दिन स्मृति में रखते हुए, अब ये इंफॉर्मेशन जब होगी तो थॉट्स कैसे अराइज होंगे अब इसमें से? ऑटोमेटिकली। पहले अगर हम कहते मैं गुस्से वाला हूँ, अब हम कहेंगे आई एम पीसफुल सोल। जब थॉट ही आई एम अ पीसफुल सोल होगी तो फीलिंग कैसी आएगी? जैसे आपने अभी शुरू में क्या ये कहा, आई एम फीलिंग ब्लिस टुडे। बार बार सोचेंगे बीइंग ब्लिस, बीइंग ब्लिस, बीइंग ब्लिस, बीइंग पीस, तो फीलिंग चेंज हो गई, बिकॉज थॉट इज टू फीलिंग। फिर फीलिंग्स चेंज हो गई, धीरे धीरे एटीट्यूड अपने प्रति। अभी एटीट्यूड क्या था? नहीं, मैं बुरा हूँ, सब मुझसे दुखी हो जाते हैं, मैं हूँ। अब नहीं, आई एम अ प्योर सोल। एटीट्यूड। आज सुबह मैं जब शावर ले रहा था तो ज्यादा गर्म हो गया था पानी, तो मैंने सिर्फ बटन को इस तरफ कर दिया, पानी ठंडा आ गया। तो इतना इजी है कि जो आप ये कह रही हैं, बीइंग ब्लिस। सिर्फ क्या करना है? जो चाहिए वो सोचना है। We saw. मुझे चाहिए था इतना गर्म पानी, नहीं चाहिए था। कम करना था, ठंडा मैंने इजीली इधर कर लिया उसको। ब्यूटीफुल। अब मुझे आप बताइए यहाँ कैसे अब ये ही चाहिए ठंडा, खड़े हैं गर्म के नीचे और बोले ठंडा पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। को कोस रहे हैं। हाँ, कितना गर्म है, पर मेरे को तो ठंडा पानी चाहिए पीस। तो क्रिएट क्या करना होगा? सोचनी कैसी थॉट होगी, बोलने का तरीका कैसा चाहिए, यस, कर्म कैसा होना चाहिए। तो वो बटन को, गुस्सा आया किसी पर, फिर अपने को याद दिलाना, बट पीस, आई वॉन्ट पीस, सो व्हाट विल आई हैव टू डू? स्विच इमीडिएटली फ्रॉम बीइंग क्रिटिकल, जजमेंटल टू बिकमिंग एक्सेप्टिंग। ठीक है, बस मेरा मन शांत हो जाएगा उसी टाइम। ये क्यों ऐसे, ये कैसे ऐसे है ना? हाँ ठीक है, वो उनका संस्कार है। चेंज हो गया, थॉट चेंज हो गई, फीलिंग चेंज हो गई, कामनेस आ गई, पीस। ये कहीं नहीं मिल सकती है। ये आई विल नॉट बी एबल टू गेट दिस पीस एनीवेयर। इट्स नॉट देयर। इट्स अ चॉइस इन माय एवरी थॉट. And that's why what you have been sharing with us for so many days, like you choose your clothes that you wear, choose your every thought that you create. What suits you, what's comfortable. कपड़े भी वो पहनेंगे ना जो comfortable भी तो होने चाहिए, thought भी वो choose करने हैं. Very soon it's going to shift its nature and go back to its original nature. आज हम मन बच्चे से बात करते हैं, प्यार करते हैं और उसे सातों गुण समझाते हैं. Sure. Thank you so much. Om Shanti. Namaskar. The human being means body and soul. Being is the energy, the soul. Today, we focus more on doing rather than being. The original qualities of every soul are purity, peace, love, happiness, power, knowledge, and bliss. We don't have to look for peace, ask for love, achieve or buy happiness. We are an embodiment of these qualities. I am a peaceful, loveful, and blissful soul. Give attention to the sanskars which we want to be. Sanskars of peace, love, and happiness. Where attention goes, energy flows. Where energy flows, things grow. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at
Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. Om Shanti Om. This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. बड़ा है सुख कर ये मंत्र